नमस्कार। मैं संजय शंकर गुप्ता संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के बारे में। इंडिया गठबंधन कांग्रेस का गठबंधन है, इसमें बहुत सारी पार्टियां शामिल हैं। इंडिया गठबंधन की हाल में ही मुंबई में एक बैठक आयोजित की गई। मुंबई के अशोका होटल में हुई इस बैठक में इंडिया गठबंधन के कई घटक दल शामिल हुए। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि जरूर भेजा। इस गठबंधन की बैठक के दौरान ममता बनर्जी और कुछ और नेताओं ने प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किए जाने के कारण कुछ पार्टियों के नेताओं को ये बात पची नहीं या हजम नहीं हुई। इनमें है जेडीयू पार्टी। जेडीयू की पार्टी के नेता यानी बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा तो सभी जानते हैं, और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए ही भाजपा से नाता तोड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ में रहते हुए भी प्रधानमंत्री पद के ऊपर नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए से नाता तोड़ लिया। लेकिन इंडिया गठबंधन में भी अब उनकी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के कोई भी समर्थन नहीं कर रहा है। ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करके नीतीश कुमार को आईना दिखा दिया कि उनकी ये नाम को पे कोई सहमत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। नीतीश कुमार काफी लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि वे इंडिया गठबंधन के संयोजक बन जाएं, लेकिन वे इसके संयोजक भी नहीं बन पा रहे हैं। वैसे तो इंडिया गठबंधन में कई दल ऐसे हैं जो आपस में तकरार रखते हैं, उनमें मनमुटाव है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो तकरार हुई वो तो सभी जानते हैं। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया था कि जब आप यूपी में लोकसभा चुनाव में सीटें मांगेंगे तब हम भी आपके साथ ऐसा ही कुछ करेंगे, क्योंकि गठबंधन के ये नेता एक साथ तो आए हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि नरेंद्र मोदी हटाओ, नरेंद्र मोदी हटाओ। इनके पास में ना तो कोई ठोस कार्यक्रम है ना कुछ है, इसलिए आम जनता इनको इस गठबंधन को गंभीरता से नहीं लेती है। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक अभी अगले महीने शायद आयोजित हो, लेकिन इस बैठक में का एजेंडा जो बताया जा रहा है उसमें है सीट शेयरिंग के बारे में। तो सीट शेयरिंग करना एक इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई दल ऐसे हैं कि जो कांग्रेस के सामने ही चुनाव लड़ते हैं। मतलब कांग्रेस और यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। हालांकि अब ये गठबंधन में होने के कारण मिलकर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि ये कितनी सीटें अखिलेश यादव कांग्रेस को देते हैं। वे पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस को शायद सीटें ना भी दें या दें, एक दो सीटें दें। तो क्या कांग्रेस ही इतनी बड़ी यूपी में जहां से 80 लोकसभा सांसद आते हैं 2-3 सीटों पर मान जाएगी? तो यहाँ भी बात फंसेगा। इसी तरह से जेडीयू और लालू यादव की पार्टी राजद, बिहार में कांग्रेस भी उसके साथ में है, तो वहां भी सीटों का तकरार फंसेगा, क्योंकि कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े ताकि उसको ज्यादा सीटें मिलें तो प्रधानमंत्री पद के ऊपर उसका दावा मजबूत हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव की कोशिश यही रहेगी कि वे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। यार बिहार में अगर आप देखें तो नीतीश कुमार और आरजेडी यानी कि लालू यादव की पार्टी के बीच में भी सीटों को लेकर घमासान होना तय है। अगर आप एनडीए गठबंधन को देखें तो एनडीए गठबंधन में सीटों के शेयरिंग को लेकर ज्यादा विवाद नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी आप देख चुके हैं कि एनडीए गठबंधन में सीटों पर आपसी तालमेल आराम से बन गया था। अगर महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने रही हैं, अब मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। शिवसेना का हाल के दिनों में कमजोर हुई है, क्योंकि उसके 2 टुकड़े हुए हैं। एनसीपी भी कमजोर हुई है। तो कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि महाराष्ट्र में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो ज्यादा सीटों की मांग करेगी, लेकिन एनसीपी और शिवसेना इनको ज्यादा सीटें देंगे इसकी संभावना बहुत ही कम है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि गठबंधन सीटों पर कैसे सहमति बनाता है और इनके बीच में कौन कितने की सीटों पर लड़ता है और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होता है। जय श्री राम, नमस्कार।